जय साईं राम। आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच में अपने वायदे के अनुसार एक नए साईं भक्त को लेकर। और ये हमारी नई साईं भक्त तो नहीं है, क्योंकि इनके आप चमत्कार सुनते रहेंगे, सुनते भी हैं और आगे भी सुनेंगे, क्योंकि इनको मैं कहती हूँ कि ये गायत्री हमारी चमत्कारों का भंडार है। ये बाबा जी के इतने चमत्कार इसके साथ होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। तो पहले भी इन्होंने साईं आंटी चैनल पर अपने अनुभव शेयर किए थे और आज फिर गायत्री जी हमारे बीच में हैं और ये अपना अनुभव हमें शेयर करेंगी। गायत्री जी, स्वागत है आपका मेरे साईं आंटी चैनल पर। नमस्कार, जय साईं राम। जय साईं राम। आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप साईं भक्तों को पहले की तरह फिर कोई अपना अनुभव शेयर करें। गायत्री जी, देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि पहले चमत्कार में मैंने आपको बताया था कि मैं शिरडी से आई थी और मेरे बेटे पे चोट लग गई थी और मैंने उदी लगाई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और आज आपको बाबा का एक चमत्कार और बताती हूँ मैं कि मैं जब शिरडी गई तो मैं मतलब अचानक शिरडी चली गई और वहाँ जाके मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा, आपने जरूर कुछ ना कुछ मुझे गिफ्ट देने के लिए बुलाया है, क्योंकि आप जो है ऐसे नहीं बुलाते, तो जब भी बुलाते हैं कुछ ना कुछ देने के लिए बुलाते हैं जी। तो मैंने कहा बाबा, आप जरूर कुछ ना कुछ आपने मुझे देने के लिए बुलाया, रखा हुआ है। तो आप यकीन नहीं मानेंगी आंटी कि मैं पूर्णमासी को शिरडी गई थी जी, और अगली पूर्णमासी को जब मैं आई और मैं काफी दिनों से एक फ्लोर अपना बनाने की सोच रही थी, लेकिन नहीं बना पा रही थी, और अगले पूर्णमासी को मेरा जो है लेंटर भी पड़ गया एक फ्लोर का, मतलब जैसे आप आए हैं। हाँ। और बृहस्पतिवार को मैं शिरडी में थी और अगले बृहस्पतिवार को जब मैं आई तो मेरा मकान का काम बनना शुरू हो गया। वेरी गुड। और 1 महीने के अंदर मतलब लेंटर भी पड़ गया और अब बाबा की कृपा से जो है काम चल रहा है। मतलब जिस काम को करने की आप सालों से सोच रहे थे, लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन बाबा 1 मिनट में पता नहीं कब कर देते हैं, हमें खुद भी नहीं, क्योंकि व्यवस्था नहीं हो पाती, पैसे की व्यवस्था चाहिए, अपने घर की व्यवस्था भी करनी है, वो सारी नहीं हो पाती। वो सिस्टम को संभाल लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हमें क्या जरूरत है, कब क्या देना है, तो हमारे सोचते ही उस काम को वो पूरा कर। तो बस ये ही चमत्कार हुआ कि जैसे आपने वहाँ पर दुआ की, मतलब आए और आते अगले हफ्ते आपका काम शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ। और अभी मैंने देखा कि चल रहा है काम आपका। हाँ जी। और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बाबा ने सारी व्यवस्था कर दी। आज ये हमारा घर नहीं है, बाबा का ही घर है जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो जो कुछ भी है उनकी कृपा से ही है। हाँ जी, मैंने आपको बताया ना कि ये पूरा परिवार बिल्कुल साईं डिवोटी है। इनके बच्चे भी साईं संध्या करते हैं, ये भी साईं संध्या करती हैं। आज भी मेरा बेटा मयूर विहार साईं मंदिर में साईं संध्या ही करने गया हुआ है। तो ये पूरा साईं परिवार है। यहाँ पर साईं के सिवाय कुछ बात होती नहीं है। हम लोग भी जब बैठते हैं तो हम हमेशा साईं की ही चर्चा करते हैं। और आज भी मेरा मन हुआ कि चलो, काफी दिन से गायत्री से मुलाकात नहीं हुई है, आज मैं इसके घर पर आ गई। और अभी आंटी ने भी एक चमत्कार देखा है, अभी वो आंटी बताएंगी आपको। देखिए, ये हुआ जैसे बाबा जी को हम यहाँ पर विराजमान कर रहे थे तो गायत्री ने कहा कि आंटी बिना माला के बाबा अच्छे नहीं लग रहे, तो मैं माला ला रही हूँ। तो मैंने इनको कई बार कहा, मेरा अंदर से मन हो रहा था कि माला को रहने दो, बाबा अच्छे लग रहे हैं ऐसे ही, और इनकी ओरिजिनल माला गजी हुई ठीक है, लेकिन इनको तसल्ली नहीं हो रही थी कि नहीं मैं माला ला रही हूँ। माला जैसे इन्होंने अपनी अलमारी के अंदर पीछे अभी अभी हाथ डाला मेरे सामने, और वो कांच जो था ना काफी अंदर चला गया। और ये मैं तो आपको मतलब बता भी नहीं पाऊंगी कि इतना सारा ब्लड निकला कि एक बार देखा जाए तो मेरा मन ही बदल गया कि मैं अब क्या इनसे बात करूं, कौन सा चमत्कार। और देखो, ये भी बाबा का चमत्कार है कि 5 मिनट में ही ब्लड बंद हो गया और मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरे चोट भी लगी, कुछ हुआ था। अब ये कह रही कि मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। अब बताइए, अब इतने छोटे छोटे चमत्कार अगर हम बताने लग जाएंगे रोज पता नहीं सुबह से शाम तक कितने चमत्कार बाबा करते हैं हमारे। सही बात। और अगर हम छोटे छोटे चमत्कार तो हम सिर्फ बताने की बजाय सिर्फ बाबा को धन्यवाद ही कर सकते हैं। अब देखिए, अभी अभी इतना ब्लड निकल रहा था कि मेरा मन बदल गया था कि आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, दोबारा आऊंगी। और इनको बोल रही थी ये करवा ले वो करवा ले, तो इसने कहा नहीं आंटी चिंता मत करो, भी ठीक हो जाएगा। और 5 मिनट में इन्होंने, मैंने कहा आंटी, जब आपके बाबा की उदी से जब इतना स्वेलिंग आ रही थी
और एक थोड़ी देर में ठीक हो गई, तो ये ठीक नहीं होगा, ये भी ठीक होगा। मेरा भी ये चमत्कार मैंने डाला कि ये पूरा इतना मेरा मोटर सूजा हुआ था बहुत, और मैंने ऊदी ही लगाई और ऊदी ही पी है। तो इनको लगा कि जब आपका इतना मोटर सूजा हुआ आज ठीक हो गया, तो मेरा भी ये कुछ नहीं होगा ब्लड से। तो अभी देखो आपके सामने बिल्कुल खुश हैं, ठीक है, और ब्लड भी बंद हो गया इनका। तो बाबा जी तो ये सब चमत्कार जो जो ब्लाइंड फेथ करते हैं बाबा जी पे, बस बस बस, कि बाबा जी पे पूर्ण विश्वास, अगर बगैर किंतु परंतु नहीं, नहीं बिल्कुल, तो बिल्कुल नहीं। हमेशा सुनते हैं वो। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत सारे चमत्कार हैं। जब तक हम बाबा को समर्पण करेंगे नहीं, कुछ होगा नहीं। हाँ, पूर्ण समर्पण करने के बाद तो फिर चमत्कारों की तो जड़ी लगती है। फिर उनकी तो जिम्मेदारी समझ ली ना, उनकी जिम्मेदारी मेरी। हाँ जी। भाई इन भक्तों ने तो मेरे पर डाल दिया, अब कौन देखेगा? बाबा देखेंगे। तो वो देखते ही है। तो साईं भक्तों, फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं गायत्री, कि आप बहुत अच्छे डिवोटी हो। से ये अनुरोध है कि जिसके पास जो भी चमत्कार हो, तो आप आंटी का नंबर आपके पास होगा, तो आप भेजते रहें। तो मैं समय समय पे आपके साथ शेयर करती रहूंगी। गायत्री बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि अभी बहुत चमत्कार है आपके पास, अभी और चमत्कार भी मैं आपसे ले करके सब साईं भक्तों तक जरूर भेजने का प्रयास करूंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं राम। जय साईं राम। जय सभी को जय साईं राम। सभी को जय साईं राम।